पश्चिम मध्य रेलवे में 2865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती जाने योग्यता और आवेदन प्रक्रिया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। भारतीय रेलवे ने पश्चिम मध्य रेलवे में 2865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये पद जबलपुर, भोपाल और कोटा डिवीजन में भरे जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दिशा निर्देश रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। राहुल गांधी देश विरोधी काम करते हैं, ऐसे में लोग कभी भी कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाएंगे। रिजिजू। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते हैं, लेकिन ये वोट बैंक में नहीं बदलते। उनके देश विरोधी काम और लोकतंत्र पर हमले जनता स्वीकार नहीं करेगी। रिजिजू ने कहा कि चुनाव में लोग उन्हीं का समर्थन करते हैं जो राष्ट्रीय हित में काम करे। कांग्रेस को सत्ता से दूर रहने की यही बड़ी वजह है। नई दिल्ली में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। इंदौर, भोपाल के बाद इन दो शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो। नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि इंदौर, भोपाल के बाद अब ग्वालियर और जबलपुर में भी मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होगा। उन्होंने सिंगस 2028 की तैयारियों का भी जिक्र किया। उज्जैन में अब तक 200 होटल बन चुके हैं। महाकाल लोक बनने के बाद हर साल 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। सरकार बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रही है। एमपी के 2 बड़े शहरों को जोड़ेगा 15,000 करोड़ का नया हाईवे। गडकरी ने किया ऐलान। जबलपुर फ्लाईओवर लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल जबलपुर को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की घोषणा की। 15,000 करोड़ रुपए लागत वाला ये प्रोजेक्ट दोनों शहरों की दूरी और समय कम करेगा। इससे औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि हाईवे से मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति में बड़ा सुधार होगा। कटनी में आया 56,414 करोड़ रुपए का निवेश। महत्वपूर्ण एमओयू पर हुए साइन। कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में प्रदेश को 56,414 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में कई एमओयू साइन हुए। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्रिटिकल मिनरल की खोज और IISER भोपाल के साथ खनिज अनुसंधान समझौता हुआ। कॉन्क्लेव में देश विदेश से 2000 से अधिक उद्यमी शामिल हुए। AI और IoT आधारित खनन तक। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर। पुलिस को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम भगदड़ मामले में 7 लोगों की मौत के बाद कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। याचिका में पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजनों में लगातार अव्यवस्था और मौतों का जिक्र है। कोर्ट ने मंडी थाना पुलिस को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग। इंदौर में 5 सालों में सैकड़ों परिवारों ने खो दिए अपने चिराग। ऑनलाइन गेमिंग ने इंदौर समेत देश भर में कई परिवारों को तबाह कर दिया। बीते 5 सालों में सैकड़ों युवाओं ने सब कुछ गंवाया और आत्महत्या भी कर ली। लोकसभा, राज्यसभा में पास ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद अब राहत की उम्मीद जगी है। इंदौर में 2020 में इसके खिलाफ जनहित याचिका भी दायर हुई थी। छोटे बच्चों तक ने कार्ड से हजारों रुपए गंवाए। पांढुर्ना गोटमार मेले में पत्थरबाजी। अब तक 934 लोग घायल। झंडे पर कब्जे की जंग तेज। छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्ना में आयोजित विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले में परंपरा के तहत जमकर पत्थरबाजी हुई। शनिवार तक 934 लोग घायल हो चुके हैं। पांढुर्ना और सावर गांव के बीच जाम नदी के दोनों किनारों से पत्थरों की बरसात हुई। स्थिति बिगड़ने पर कलेक्टर ने धारा 144 लागू की और 600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। परंपरा को लेकर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठे हैं। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। रायसेन के ब्लॉक अध्यक्ष और 280 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद मचा घमासान थम नहीं रहा है। इसी बीच रायसेन जिले में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समेत 280 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। ये कदम कांग्रेस के लिए चुनाव पूर्व बड़ा झटका है। इस दिग्विजय विरोध और PCC चीफ का पुतला दहन के बाद अब कार्यकर्ताओं का पलायन कांग्रेस में गहरी अंदरूनी कलह और नेतृत्व संकट को उजागर कर रहा है। जितू पटवारी के मक्कार वाले बयान पर बवाल। कुंभी समाज हुआ नाराज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने बैतूल के भाजपा विधायक चंद्रशेखर देशमुख को मक्कार कहा। इस टिप्पणी पर भाजपा हमलावर हो गई और कुंभी समाज नाराज दिखा। हालांकि विधायक देशमुख ने चुप्पी साध ली और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कांग्रेस और भाजपा के बीच ये बयानबाजी अब राजनीतिक टकराव का नया मुद्दा बन गई है। जबलपुर को मिले सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात। 7 मिनट में तय होगी 7 किलोमीटर दूरी। जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव ने किया। वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर बने इस फ्लाईओवर से मदन महल से दमोह नाका तक की 7 किलोमीटर दूरी अब सिर्फ 7 मिनट में तय होगी, जबकि पहले 45 मिनट लगते थे। कार्यक्रम में 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन भी हुआ। लागत 4,250 करोड़ रुपए से अधिक रही।
कुत्ते फिर भी वफादार होते हैं, ये लोग तो। अफसरों पर नेता के बयान पर मचा बवाल। मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता मुकेश नाइक ने छिंदवाड़ा कलेक्टर पर नाराजगी जताते हुए अफसरों को कुत्तों से बदतर कह डाला। इस पर बवाल मच गया और बीजेपी ने पलटवार किया। उसने कहा कि कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर रहने की हताशा में अफसरों को निशाना बना रही है। विपक्ष का ये बयान अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा। खाद यूरिया लेने पहुंचे किसान, खुला 21 करोड़ का घोटाला, फर्जी बिक्री नामों से हुई धांधली। जबलपुर जिले के शहपुरा तहसील के पथरिया गांव में मूंग खरीदी घोटाले का खुलासा हुआ है। 55 किसानों की जमीनों पर फर्जी सिकमी नामे बनाकर पंजीयन कराया गया और एमएलटी वेयर हाउस में करोड़ों की मूंग बेच दी गई। किसान जब खाद यूरिया लेने पहुंचे तो खुलासा हुआ कि उनके नाम पर पहले ही खाद निकाल ली गई है। अब तक 21 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ चुका है। उज्जैन और ग्वालियर चंबल समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, भोपाल में छाए बादल। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 23 अगस्त को उज्जैन, ग्वालियर, चंबल समेत 13 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। भोपाल में सुबह से बादल छाए हैं और रुक रुक कर बौछारें हो रही हैं। नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं शिवपुरी, गुना, शाजापुर, आगर, रतलाम और झाबुआ समेत अन्य जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 आज, सीएम बोले निवेशकों को कराएंगे खनिज नीतियों से अवगत। मध्य प्रदेश के कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हो रहा है। इसमें देश भर से बड़े उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश की खनिज संपदा और निवेश नीतियों से निवेशकों को अवगत कराना है। 2000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। खनन और निवेश पर कई सत्र आयोजित होंगे। सीएम निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल, हेडमास्टर भी लगाएंगे ई अटेंडेंस, डीपीआई ने सभी डीईओ को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब टीचर्स के साथ साथ स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को भी ई अटेंडेंस लगानी होगी। डीपीआई ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्राथमिकता से सभी शैक्षणिक संस्थानों में ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए पोर्टल पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एमपी हाईकोर्ट का कमेंट, ऐसे कानून नहीं जो महिलाओं को धमकाने वालों को हतोत्साहित करे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि महिलाओं को सोशल मीडिया पर धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कानून नहीं है। पीड़िता को अश्लील संदेश भेजने वाले युवक पर जमानती धाराएं लगाई गईं। कोर्ट ने कहा कि इस वजह से महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। मामला इंदौर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सामने आया। आरोपी युवती का पूर्व मंगेतर था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में ठोस कानूनी प्रावधान जरूर। एमपी में स्कूटर चोरी पर बीमा कंपनी ने नहीं चुकाई राशि, अब देना होगा 78,000 रुपए हर्जाना। विदिशा रोड निवासी कनीजा बी ने बीमा क्लेम न मिलने पर टाटा एआईजी कंपनी के खिलाफ 2020 में उपभोक्ता आयोग में केस किया। उनका स्कूटर चोरी हो गया था, लेकिन बीमा कंपनी ने राशि नहीं चुकाई। आयोग ने बीमा कंपनी को 48,000 रुपए स्कूटर की कीमत और 30,000 मानसिक क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। अब कंपनी को कुल 78,000 रुपए देना होगा। स्मार्ट पोर्टल से पता चलेगा मध्य प्रदेश के किस जिले में कौन सी बीमारी फैल रही है। एनएचएम ने स्मार्ट पोर्टल को नए स्वरूप में शुरू किया है। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल से शुरुआत हुई और जल्द सभी जिला अस्पताल जुड़ेंगे। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, जांच और दवा का रिकॉर्ड रखेगा। हर मरीज को यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी। इससे डॉक्टर तुरंत इलाज का इतिहास देख पाएंगे। मरीजों को पुराने पर्चे लाने की जरूरत नहीं होगी। एमपी में किसानों को सिखाया जाएगा धान की पराली व गेहूं की नरवाई का प्रबंधन। ग्वालियर चंबल अंचल में पराली जलाने की समस्या को देखते हुए कृषि विभाग ने नया समाधान निकाला है। हैप्पी सीडर मशीन से पराली प्रबंधन और बुवाई दोनों होंगे। इस योजना के तहत 250 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेत में पराली जलाने से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। नई तकनीक से किसान को लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। डिग्री के लिए भटक रहे हैं युवा, जीवाजी यूनिवर्सिटी में लगी लंबी कतारें। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में डिग्री वितरण को लेकर हजारों छात्र परेशान हैं। स्नातक पास युवाओं को भर्ती के लिए डिग्री चाहिए, लेकिन प्रक्रिया धीमी है। पिछले 8 दिनों में 6,300 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी समेत अन्य जिलों के छात्र डिग्री लेने पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 5 सितंबर तक डिग्री देने का आश्वासन दिया है। इस आईएएस के कायल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जमकर की तारीफ। अशोकनगर में बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर आदित्य सिंह की सराहना की। उन्होंने मंच से कहा कि आईएएस अधिकारी का काम अनुकरणीय है और इसके लिए तालियां भी बजवाई। सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे में प्रशासनिक कार्रवाई को सराहा। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर की त्वरित राहत कार्यों की जमकर तारीफ की।
बिहार चुनाव में एमपी के बड़े ओबीसी चेहरे बनेंगे हथियार, लिस्ट में सीएम सहित कई नेताओं के नाम। बिहार विधानसभा चुनाव में एमपी के ओबीसी नेताओं की भूमिका अहम होगी। भाजपा सीएम मोहन यादव को यादव वोट बैंक के खिलाफ बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस भी अपने भरोसेमंद नेताओं को मैदान में उतारेगी। यूपी बिहार की राजनीति में यादवों का प्रभाव रहा है, ऐसे में मोहन यादव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक चेहरे होंगे। वे पहले भी कई राज्यों में प्रचार कर चुके हैं। रिटायर अधिकारियों ने संविदा पर आकर हथिया लिए बड़े पद। ग्वालियर नगर निगम में सेवानिवृत्त अधिकारी संविदा पर लौटकर मलाईदार पदों पर काबिज हो रहे हैं। वे नियम ताक पर रखकर गाड़ियां और सुविधाएं भी ले चुके हैं। इससे नए लोगों को अवसर नहीं मिल रहा और कर्मचारियों में आक्रोश पनप रहा है। शहर विकास की बजाय ये अवसर सिर्फ पद और लाभ तक सीमित हैं। आने वाले वर्षों में कई और रिटायर अधिकारी इसी जुगाड़ में लगे हैं। सोने चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट, जाने 24 के, 22 की और 18 की का रेट। 23 अगस्त 2025 को भारत में सोने चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज हुआ। 24 कैरेट सोना 10,052 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 9,214 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 7,539 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा। चांदी 118.10 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,18,100 रुपये प्रति किलो दर्ज हुई। शादी ब्याह के सीजन से पहले सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव